बीच फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक। महाराष्ट्र ने तेलंगाना से छीन लिए 14 गांव। महाराष्ट्र तेलंगाना सीमा विवाद में फडणवीस ने जीती जंग। महाराष्ट्र में मराठी विवाद को लेकर चल रहे घमासान के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हड़कंप मचा दिया। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जो न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे देश की सियासत में भूचाल ला सकता है। जी हाँ, तेलंगाना के 14 गांव अब महाराष्ट्र का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये गांव अब कन्नड़ नहीं मराठी भाषी हो जाएंगे और महाराष्ट्र के नियम कानून भी अपनाएंगे। अब क्या है पूरा मामला, कैसे देवेंद्र फडणवीस के इस धाकड़ कदम की चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई है, चलिए विस्तार से पूरा मामला बताते हैं। चंद्रपुर जिले के राजुरा और जिवती तालुका से सटे ये 14 गांव लंबे समय से सीमा विवाद का मुद्दा बने हुए थे। दशकों से इन गांव के लोग महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच अधर में लटके हुए थे। कभी तेलंगाना में कभी महाराष्ट्र में इनकी पहचान ही दांव पर लगी थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पेचीदा गुत्थी को सुलझाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि तेलंगाना के 14 गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। फिर क्या था, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एक हाई वोल्टेज मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में विधायक, गांव वाले और बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए। हॉल में सन्नाटा था, सबकी निगाहें बावनकुले पर थी और फिर एक के बाद एक ऐसे फैसले हुए, सब हैरान ही हो गए। सबसे बड़ा फैसला था वर्ग 2 की जमीन को बिना किसी लागत के वर्ग 1 में बदलना। इसका मतलब ये है कि जो जमीन पहले सरकारी मानी जाती थी वो अब इन गाँव वालों की अपनी हो जाएगी और उन्हें उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये एक ऐसा फैसला था जैसे किसी की लॉटरी लग जाए। फिर वन विभाग के पट्टे देने का फैसला, नौकरी देने का वादा, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में किया गया। फडणवीस सरकार ने दिखा दिया कि वे सिर्फ वादे नहीं करते बल्कि उन्हें पूरा भी कर दिखाते हैं। ये फैसला सिर्फ उन गाँव के निवासियों के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार के लिए भी एक बड़ी जीत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि तेलंगाना इतनी आसानी से अपने 14 गांव महाराष्ट्र को क्यों दे रहा है? क्या इसके पीछे कोई अदृश्य डील है या तेलंगाना को भी इससे कुछ फायदा दिख रहा है? दरअसल पूरा मामला उतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। पहला कारण लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध। ये गांव दशकों से दोनों राज्यों के बीच एक विवादित मुद्दा बन रहे थे। तेलंगाना सरकार के लिए ये सिरदर्द था क्योंकि इन गांवों में प्रशासनिक और विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। इन गांवों के लोगों की लगातार मांग थी कि उन्हें एक साफ पहचान मिले और दूसरा कारण था विकास का वादा और जनता का दबाव। महाराष्ट्र सरकार ने इन गांवों को अपने में शामिल करने के साथ साथ विकास का पूरा पैकेज का ऑफर भी दिया है। ये सब दिखाता है कि महाराष्ट्र सरकार इन गांवों को केवल भूभाग के रूप में नहीं बल्कि अपने नागरिक के रूप में देख रही है और उनके विकास के लिए आगे कदम भी बढ़ा रही है। तेलंगाना सरकार पर शायद इन गांवों के लोगों का भारी दबाव रहा होगा जो विकास की आस में वर्षों से इंतजार कर रहे थे। खैर, फडणवीस सरकार के इस ऐतिहासिक कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन हर मुद्दे पर माहौल बनाने वाले यूबीटी सांसद संजय राउत इस मुद्दे पर भी सियासी कार्ड खेलना नहीं भूले। यूबीटी सांसद संजय राउत ने मौके को भुनाते हुए एक नया मोर्चा खोल दिया। राउत ने साफ साफ मांग कर डाली, अगर 14 गांव महाराष्ट्र में शामिल हो सकते हैं तो कर्नाटक के 672 गांव क्यों नहीं? उन्होंने कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में मराठी लोगों पर हो रहे अत्याचारों और कन्नड़ भाषा थोपने का मुद्दा उठाया। राउत ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री फडणवीस को चुनौती ही दे डाली कि जिस तरह उन्होंने तेलंगाना के गाँव को महाराष्ट्र में शामिल किया उसी तरह कर्नाटक के 672 गाँव को भी महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रयास करें। खैर, फडणवीस आगे क्या कदम उठाएंगे वो तो वही तय करेंगे। कुल मिलाकर फडणवीस ने इस मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ सीमा विवाद को सुलझाया है बल्कि अपनी सरकार की ताकत भी दिखा दी है। ये फैसला महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता को और मजबूत करेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।